Good morning, students. Very good morning, good morning, good morning, good girls. आ गए अपने टाइम से, है ना? Where are the others? Let them come also. Okay, let's start our lesson. ठीक है? और मैं कोशिश करूंगी कि जो प्रीवियस हमारा रह गया था उसको हम खत्म करें। ठीक हो गया? इसको हम खत्म करेंगे ताकि हमारा ये दो टॉपिक्स जो कोरेक्टल कैंसर और एक्यूट अपेंडिसाइटिस था, इसको हम अपने को इसको खत्म करें। सो हमने कोरेक्टल एब्सेस सारा देख लिया था। हम उसको जहां पर हमने छोड़ा है हम वहां से उसको शुरू करते हैं। ऑलराइट, आप लोगों को सारों को मेरी साफ आवाज आ रही है? शबाना असगर, यस योर नो? ओके, कोई भी एक जवाब दे दे कि आवाज ओके मैम, यस मैम। द मेजर गोल्स में इंक्लूड नाउ, हम लोगों ने प्रीवियसली इसका जो नर्सिंग डायग्नोसिस देख लिया था कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, रिस्क फॉर डेफिसिट वॉल्यूम है, ठीक है? तो ये हमने देख लिया था। अब हम देख रहे हैं कि उसकी गोल प्लानिंग्स क्या है। प्लानिंग में हम देखते हैं कि एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, ठीक है? तो जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल है, ये वो गोल होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि फौरन से पेशतर जो जो काम आप कर सकते हो वो आप करो, ताकि उसको जितनी जल्दी अगर पेन है तो हम पेन किलर दे देते हैं, अगर उसके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस्ड है तो हम फ्लूइड्स को स्टार्ट कर देते हैं। एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो हम उसकी एंजाइटी, हम कहते हैं कि इतनी देर में शॉर्ट टर्म गोल में विद इन हाफ एन आवर, विद इन क्या कहते हैं, विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर्स, 3 आवर्स, और या फिर हम कहते हैं कि ड्यूरिंग माय ड्यूटी आवर्स हम द पेशेंट विल फील बेटर। अब उसको भी स्पेसिफाई करो कि वो अगर हो जाती है, क्या कहते हैं, कर सकती है तो कैसे कर सकती है, ठीक है? मीन्स टू से that if the person, if the patient
no, the nurse says that my patient will be better within 2 hours. Specify करो how will she feel better in 2 hours. सिर्फ ये लिख देना काफी नहीं होता. You need to specify that what are you going to do for him, for her, for him or for her, whatever. ठीक है. तो आपने उसको क्या करना है, बताना है. आपने उसकी पेन दूर कर रहे हो तो आप बताओगे कि भी आप कैसे दूर कर रहे हो. आप उसकी एंजाइटी दूर कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो. ठीक है. आपने क्या किया कि उसकी एंजाइटी 2 घंटे में खत्म हो गई. आपने ऐसा क्या काम किया कि उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हो रहे थे वो बैलेंस हो गया. ठीक है. सो ये आप उसमें लिखोगे कि विद इन दिस आवर में मैंने उसको पेन किलर दिया, पैरासीटामोल था, एनाल्जेसिक जो भी उसका था. ठीक है. वो आप उसका लिखोगे और आप बताओगी कि व्हाट हाउ डिड यू डू इट. ओके. रिड्यूस एंजाइटी आपने कैसे किया. लर्निंग अबाउट द डायग्नोसिस. लर्निंग अबाउट द डायग्नोसिस इज दैट it takes little time to learn but it's not that difficult. ठीक है. जब आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे और तो फिर मैं आप लोगों को बताती रहूंगी कि नर्सिंग डायग्नोस कैसे बनानी है. पुरानी लड़कियों के, पुराने स्टूडेंट्स के आप लोगों ने बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना क्योंकि उनमें बहुत सारी गलतियां हैं. उन्होंने अपना गलती ठीक करने के लिए उनको फाइल्स वापस किए तो वो फाइल्स भी वापस नहीं आए. सो डोंट कॉपी देम, राइट योर ओन. एक दफा लिख के मुझे आप दिखाओगे केस स्टडी तो उसमें क्या होता है, ये केयर प्लान जो आप लिखोगे एक दफा, शो मी एंड देन यू नो यू आपको एक एक करके आओगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक हो गया. ओके. सो गोल्स में हमने देखा एक तो शॉर्ट टर्म गोल है जिसमें आप क्या करते हो, आप उसके शॉर्ट टर्म गोल में बताते हो कि आप उसकी अगर वूंड डिस्चार्ज है तो आप उसकी वूंड सेल्फ केयर कैसे कर रहे हो और आपने उसको कैसे समझाना है. ठीक है. फिर आप उसके अगर आपके पास वो पेशेंट आया है क्लोस्टमी के साथ था और उसकी स्किन सारी खराब हो गई है, आप कहोगे कि मेरे अब जख्म जो है वो एकदम ठीक तो नहीं होगा. ठीक है. तो आप लिख सकते हो कि विद इन माई ड्यूटी आवर्स आई विल टीच द पेशेंट हाउ टू कीप हाउ टू डू द सेल्फ केयर. यानी कि जो क्लोस्टमी एरिया है उसकी सेल्फ केयर है ना, तो वो अपनी सेल्फ केयर कैसे कर सकती है एंड हाउ कैन शी चेंज हर क्लोस्टमी बैग. तो ये आपका शॉर्ट टर्म आ जाएगा. लॉन्ग टर्म में आ जाएगा कि उसको किस तरीके से पेशेंट विल बी एबल, किस तरीके से वो अपना क्या कहते हैं जो क्लोस्टमी बैग है उसने सीख लिया और वो घर जाके भी अच्छे तरीके से सेल्फ केयर कर सकेगी. ठीक है. लर्न हाउ टू इरिगेट द क्लोस्टमी, यानी कि क्लोस्टमी बैग जो लगा हुआ है उसको कैसे इरिगेट करना है, कैसे साफ रखना है. ठीक है. अपना फीलिंग ऑफ कंसर्न शो करो. आई मीन मुंह बना के बड़ी बदबू आ रही है ये वो करके अगर आप उसका क्लोस्टमी बैग चेंज करोगे तो सोचो पेशेंट क्या फील करेगा. ऑलवेज कीप योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ पेशेंट, देन ओनली यू विल रियलाइज कि कितना बुरा लगता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज क्लोस्टमी एंड द इम्पैक्ट ऑन सेल्फ एंड अवॉइडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. फिर आपने उसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी अच्छा साफ सुथरा रखोगे, उसको आप सिखाओगे, उसको सेल्फ केयर सिखाओगे तो मजीद कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे. सो आप उसको समझाओ कि भी ये विस्तार करने से
ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. ओके, देन कम्स योर इंटरवेंशन. इंटरवेंशन में क्या करोगे? प्रिपेयरिंग पेशेंट फॉर सर्जरी. आप पहले तो पेशेंट को सर्जरी के लिए क्या करोगे? प्रिपेयर करोगे. ठीक है. अरे भाई इतना बड़ा ओके. अब आप क्या करोगे? फिजिकली प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जरी. उसकी डाइट हाई इन कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लो इन रेजिड्यूल and full liquid diet 24 to 48 hours before surgery or parenteral nutrition if prescribed. ठीक है. अब पता लगे कि जनाब इसका सर्जरी होनी है, परसों इसकी सर्जरी होनी है या 3 दिन के बाद उसकी सर्जरी होनी है, तो मेक श्योर कि आप उसको पेशेंट को फिजिकली प्रिपेयर करते हो, उसको बताते हो कि आपके लिए आपके साथ क्या होगा. ठीक है. उसमें आप उसको बता सकते हो कि आपकी स्किन को अच्छे से साफ करेंगे. आपका यहाँ बाहर एक थैला सा लग जाएगा. ठीक है. जिसके अंदर आपको ये सारा साफ सुथरा करना पड़ेगा. और ठीक है. आप उसकी डाइट का ख्याल रखोगे ताकि उसके अंदर स्ट्रेंथ आए. आप उसको खाना डाइट में आप उसको फिजिकली हम देखेंगे कि आप उसको उसकी डाइट को थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं ताकि उसके अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाए. ठीक है. ये सारा आप करेंगे. एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, लेक्सिटिव, एनिमा और कोलन इरिगेशन एज प्रिस्क्राइब ताकि उसका इंटेस्टाइन अच्छे तरीके से साफ हो जाए. एंटीबायोटिक देंगे ताकि कोई इन्फेक्शन जो है वो ना हो. ठीक है. और ये क्लोनिक जो उसका इरिगेशन कर रहे हैं, तो वो इरिगेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि उसकी इंटेस्टाइन अंदर से बिल्कुल साफ सुथरी हो जाए ताकि जब क्लोस्टमी की जाए तो अंदर कोई गंद ना पड़ा. Perform intake and output measurement of hospitalized patient including vomits. ठीक है. अब अगर पेशेंट को आपने इनटेक आउटपुट उसका रिकॉर्ड करना है तो एक तो यूरिन आउटपुट हो जाता है, दूसरा वो क्या कहते हैं जो उसका जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो वॉमिट करें तो भी आपने उसको मेजर करना है. एनजी ट्यूब और आईवी के भी आपने उसको मैनेज भी करना है, प्लस आपने उसका इनटेक आउटपुट को मेजर करना है. ऑब्जर्व फॉर साइंस ऑफ हाइपोवोलीमिया. ठीक है. हाइपोवोलीमिया जो आप उसको चेक करोगे वो किस तरीके से, ताकि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड ना हो रहा हो. उसमें उसको फॉर एग्जांपल अगर जो हाइपोवोलीमिया है तो एक तो उसको डिहाइड्रेशन हो रही है, टेकिकार्डिया हो रहा है, उसकी हार्ट बीट जो है वो ज्यादा जोर जोर से इट इज वेरी फास्ट. हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर उसका गिर रहा है. डिक्रीज पल्स वॉल्यूम मीन्स उसका पल्स वॉल्यूम भी कम है, इसलिए क्योंकि उसको टेकिकार्डिया. दिल जो है वो बेचारा गरीब अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है कि मैं अपना जो सप्लाई है और ऑक्सीजन है ये अच्छे तरीके से सारे सब तरफ फेंकता रहो, और उसके लिए वो उसने जोर जोर से दिल ने काम करना है. तो वो क्या है कि फिर भी उसका ब्लड प्रेशर कुछ कम होगा हाइपोवोलीमिया में. इट मीन्स ये सारी चीजें जो हैं it shows that patient is going into shock. So you need to observe for the signs of hypovolemic shock. ठीक है. ये सारे साइन सिम्टम्स मॉनिटर, डिहाइड्रेशन स्टेटस, ट्रिगर, म्यूकस मेमोरी, ये सारे जितने भी आपको साइंस नजर आ रहे हैं, these are all signs of hypovolemic shock.
मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन, ठीक है। अब आपने मॉनिटर करना है उसकी साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को। कैसे करोगे आप उसका ऑब्स्ट्रक्शन को कैसे चेक करोगे? आप इस तरीके से चेक करोगे कि पेशेंट स्टूल पास नहीं कर रहा है, ठीक है। पेशेंट को डिस्टेंशन होनी शुरू हो गई है। और दूसरा उसने कहा कि परफोरेशन है, तो परफोरेशन में सबसे पहले क्या है, आपका पेशेंट के जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है सबसे पहले तो वो होगा। उसमें ना कोई उसको पॉटी आएगी, पेन अपनी जगह, रिजिड हो जाता है पेशेंट, आकड़ सा जाता है ना, जैसे बैठा है ऐसे का ऐसे ही बैठा फिर ऐसे ही उठ गया, ठीक है। लेटा तो बड़ी मुश्किल से लेट गया, तो बड़ा उसका बुरी हालत होती है अगर आप एब्डोमिनल डिस्टेंशन के पेशेंट को साथ देखो तो। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, पहले आपने फिजिकल सपोर्ट दिया और उसके बाद आपने अब इमोशनल सपोर्ट दोगे। इमोशनल सपोर्ट में आप क्या करोगे? यू विल असेस पेशेंट्स लेवल ऑफ एंजाइटी एंड कोपिंग मैकेनिज्म एंड सजेस्ट मेथड फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी। किस तरीके से आप रिड्यूस करने के लिए कोई तरीका ढूंढोगे। सच ए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड विजुअलाइजिंग ए सक्सेसफुल रिकवरी फ्रॉम सर्जरी एंड कैंसर। विजुअलाइज करो, तसव्वुर करो कि आपका मरीज को आपने उसकी एंजाइटी दूर करनी है ना, तो आप उसको कहो कि भी आप तसव्वुर करो कि आप अच्छे हो रहे हो, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, ठीक है। इस किस्म की आप अच्छी अच्छी बातें करो उसके साथ ताकि उसकी एंजाइटी लेवल जो है वो कम हो जाए। मेंटेनिंग ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, उसके लिए एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड फूड दैट कॉजेज एक्सेसिव ऑर्डर एंड गैस, ठीक है, इंक्लूडिंग फूड इन द कैबेज फैमिली, एग, fish, beans, high cellulose products such as peanuts, non-irritating foods are substitute for those that are restricted, so the deficiencies are corrected। अब ये कुछ चीजें उसने बताई हैं जो आपके पेट में जाके गैस करती हैं, गैस करके बुरी बुरी से आप क्या कहते हैं फ्लेटस पास करते हो, साथ बैठा हुआ बंदा भी सड़ गल जाता है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पेशेंट को एडवाइस करना है कि इस किस्म के खाने नहीं खाना जिससे निरी बदबू फैल जाए सारी तरफ, वो बेहोश होते फिर, ठीक हो गया। ओके, सजेस्ट फ्लूइड इनटेक ऑफ एटलीस्ट 21 नहीं 2 लीटर्स पर डे, ठीक है। कम से कम दिन में 2 लीटर पानी वो जरूर पिए ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो। एक तो पानी पीने से उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, दूसरा पानी पीने से उसका स्टमक वॉश भी होता रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आप रिकॉर्ड करोगे उसके इनटेक आउटपुट को, रिस्ट्रिक्ट करोगे उसके फ्लूइड एंड ओरल फूड को टू प्रिवेंट वॉमिटिंग। अब क्योंकि उसकी सर्जरी होनी है तो अब आपने क्या करना है, उसको जो आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है इनटेक आउटपुट का, उसके साथ साथ आपने रिस्ट्रिक्ट कर देना है उसको, इतना ज्यादा ओरल फूड वो नहीं ले सकता, ठीक है। क्योंकि अगर वो खाना खाएगा कुछ खा पी लेगा तो उससे क्या होगा, वॉमिट हो सकती है, और अगर बेहोशी में वॉमिट हुई तो वो वॉमिट अगर इनहेल कर देगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या हो सकता है, एस्पिरेटरी निमोनिया। तो उसने इनहेल कर लिया, इनहेल करने से उसके लंग्स में जब पानी गया तो वो एस्पिरेटरी निमोनिया कहलाएगा। ओके, देन असेस वाइटल साइंस को आप असेस करोगे टू डिटेक्ट साइंस ऑफ हाइपोमोलेमिया। अब अगर आपको ये साइंस नजर आते हैं तो समझ लेना कि भी पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में
जा रहा है। क्या होगा उसमें? सबसे पहले टेकिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा और डिक्रीज पल्स वॉल्यूम होगा। तो आपको अभी से पता, अपनी जो है ना वो क्लिक कर जानी चाहिए, ताकि क्या है आपको पता लग रहा है कि पेशेंट इज गोइंग इनटू hypovolemic shock. Assess hydration status and report decreased skin turgor, dry mucous membrane and concentrated urine. ये आपने उसके अंदर देखना है डिहाइड्रेशन के अंदर। डेथ भी हो सकती है मैम, ऑफ कोर्स हो भी सकती है अगर आपने पेशेंट की प्रॉपर केयर नहीं की। बहुत सारी चीजें जिसमें डेथ हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर पेशेंट जब हाइपोवोलीमिया में जा रहा है तो यहाँ पर उसका सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि उसका टेकिकार्डिया कितना ज्यादा है, उसको हाइपोटेंशन हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, उसकी पल्स वॉल्यूम कम हो रही है। तो अगर आपने उसको नहीं संभाला, उसके डिहाइड्रेशन को ठीक नहीं किया, तो हाइपोवोलीमिया से वो जो उसमें वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये जो चीजें हैं, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिक्रीज पल्स वॉल्यूम, ये किसकी वजह से हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ योर हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो असेस हाइड्रेशन स्टेटस एंड रिपोर्ट डिक्रीज स्किन टर्गर, mucous membrane and concentrated urine. Concentrated urine is very little urine, जो कि अगर आप 2 घंटे के बाद चेक करते हो, इफ इट इज लेस देन 30 cc, तो आप कह सकते हो कि पेशेंट को यूरिन ठीक से नहीं आ रहा है। 2-4 दफा अगर यही रीडिंग हो गई तो आप कह सकते हो कि पेशेंट की यूरिन ठीक से नहीं आ रहा है। सो हाइड्रेशन को आपने चेक करने के लिए यू नीड टू चेक द टर्गर, स्किन टर्गर को आपने देखना है, ड्राई म्यूकस को देखना है, मुंह अंदर से बिल्कुल खुश्क है, ये भी बिल्कुल ड्राई है, एवरीथिंग इज ड्राई, यूरिन इज कमिंग वेरी लेस। सो आप ये डिहाइड्रेशन कि आप डिहाइड्रेशन को क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो। Now coming to the supporting a positive body image. Encourage patient to verbalize feeling and concern. Provide a supportive environment and attitude to promote adaptation to lifestyle changes related to stomach care. Stomach care, क्लास्टमी में आपका यहाँ पर एक स्टोमा बना दिया गया ना, उसके ऊपर एक वो क्लॉस्ट्री बैग लगाते हैं, और वो क्लॉस्ट्री बैग को अच्छे तरीके से उसकी स्किन पे अटैच कर देते हैं, ताकि जो सिक्रीशन जो आ रही है, जो स्टूल आ रहा है, वो इसके इसके अंदर जाए, बैग में आए, ठीक है। तो अगर आपने उसका ठीक से उसको सील नहीं किया हुआ, तो क्या होता है कि फिर वो स्टूल सारा उसके कपड़ों पे लगना, और वो लगना बंद, ठीक है। सो उसके लिए आपको उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट देनी है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैसे दोगे? फैमिली मेंबर्स हैं आपके सपोर्टिव, ठीक है। आप कोशिश करो कि आप उनमें क्या कहते हैं, नफरत की शक्ति दूर करो, ठीक है? ताकि वो जो नफरत से शो करते हैं ना अपने आप को, कि इसके पास से बू आती है, इसके पास नहीं बैठना है, ये है, और स्प्रे करो तो ये करो वो करो, तो ये क्या होता है कि पेशेंट को एम्बेरस फील करते हैं, ठीक है। सो आपने कंसर्न शो करना है, इंकरेज करना है पेशेंट को, ठीक है। यहाँ तक कि आप अगर इतना इंकरेज कर रहे हो और पेशेंट आपका हेल्दी है, टीच। हमारी एक स्टाफ थी जब मैं सिकंदराबाद में काम करती थी, तो वहाँ की जो एक स्टाफ थी, उसके हस्बैंड की क्लॉस्ट्री हुई थी, ठीक है। उसका जो इंटेस्टाइन, more than half of his intestines were removed। मेरे ख्याल से उसको
कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ था कि क्या हुआ था, उसकी पेट पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। सो एनीवे उसकी इंटेस्टाइन निकाल दी गई थी और उसकी इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा बाहर के साथ अटैच कर दिया था ताकि वो जो कुछ भी खाता पीता था वो उसके बैग में आ जाता। ठीक है, जैसे बैग में आता था तो वो फिर ही लर्नड हाउ टू। उसकी बीवी उसके साथ बहुत उसने कोऑपरेट किया और उसने इतनी अच्छी केयर की कि वो बहुत अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। यहाँ तक कि वो क्या कहते हैं खुद से अपनी क्लास में चेंज करता है और क्या कहते हैं ड्यूटी करता है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन है तो ड्यूटी भी करता है और किसी को पता भी नहीं लगता कि उसने अपना बैग लगाया हो। वो मैंने उसको देखा कि वो वॉलीबॉल में भी हिस्सा लेता है, सारे हर किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है। क्यों लेता है? बिकॉज उसका सपोर्टिंग बॉडी, पॉजिटिव बॉडी इमेज है। ठीक है, तो इसलिए आप अगर कभी पेशेंट को आपने बताना हो तो आप इस तरीके से उनको इनकरेज कर सकते हो कि हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे जो ठीक हो जाते हैं और घर जाते जाते वो क्या करते हैं अपनी ड्रेसिंग खुद करना सीख लेते हैं। अभी जख्म नया है, अभी हम करेंगे, जैसे वक्त के साथ साथ ये अच्छा हो जाएगा फिर हम आपको देंगे करने के लिए। लाइक दिस आप पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से इंकरेज कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन। अब आप मॉनिटर कर रहे हो उसके बिफोर एंड आफ्टर ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर कॉम्प्लिकेशंस। अपने पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस से उसको बचा के रखना है और रिपोर्ट करना है अगर किसी भी किस्म की आपको चेंज उसमें नजर आ जाए। Post-operatively examine wound dressing frequently during first 24 hours and checking for infection and hemorrhage. ज्यादा तेज बोल गई। अच्छा, अब मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन में उसने कहा है कि बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी आपने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है पेशेंट को फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अब जब आपने कॉम्प्लिकेशंस को चेक कर रहे हो तो उसमें आपको पेशेंट के अंदर क्या कुछ नजर आ रहा है आपने रिपोर्ट करना है। ठीक है, रिपोर्ट करना है कि जैसे उसके ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स उसकी जो चेकिंग है फॉर इन्फेक्शन उसकी सारा आपको उसको इन्फेक्शन के लिए चेक करना है, उसके हेमरेज के लिए चेक करना है कि कहीं से वो ब्लीड तो नहीं कर रहा है। ठीक है, इन्फेक्शन में कहीं रेडनेस तो नजर नहीं आ रही, राइट? तो ये सारी चीजें आपने यू नीड टू ऑब्जर्व। वैल्यूएशन में आप क्या करोगे? इवेल्युएटेड पेशेंट आउटकम्स में आप देखोगे कि आपने क्या किया। भाई मेरा पानी की बोतल नहीं है। बेटा आप लोगों को जो मैंने क्या कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन प्रीवियस भी आपको मैंने गेस्ट्राइटिस तक सेंड कर दिया था। उसके बाद मैंने अभी आपको तीन तीन प्रेजेंटेशन सेंड की हैं। ठीक है, तो वो आप प्लीज देख लेना। ओके,
ओके, क्योंकि अब एवेल्युएशन में आप क्या करोगे, कंज्यूम अ हेल्दी डाइट एंड मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। अब एवेल्युएशन में क्या है कि पेशेंट की आपने खूब केयर किया, उसकी क्लास में केयर किया, वो पहले से बहुत बेहतर है, और अब क्या है कि वो अब घर जाने वाला है, तो आपने उसकी एवेल्युएशन की है। एवेल्युएशन में आपने उसको बताना है कि यू नीड टू ये healthy diet, maintain fluid balance, experience experience करेगा how to reduce the anxiety, learn about the diagnosis, surgical procedure, post-operative preparation and self-care after discharge। अब उसको अपने आप को डायग्नोस और ये सर्जिकल प्रोसीजर की तो जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है कि हाउ विल ही परफॉर्म हिज सेल्फ केयर। ठीक है, सेल्फ केयर वो कैसे अपना अपने आप को मेंटेन कर रहा है, किस तरीके से वो अपनी ड्रेसिंग करता है। ठीक है, और क्लीन इंसिजन एंड स्टोमा। स्टोमा इज द वूंड, ठीक है, जहाँ पे वो होल बना दिया गया है, ठीक है, क्लॉस्टमी के लिए, दैट इज स्टोमा। एंड देन द पेरिनियल वूंड, उसका पेरिनियल एरिया में जो पेरिनियल वूंड, अपने आप को नीचे से भी उसने साफ, अपने प्राइवेट एरियाज को भी अच्छे से साफ करना है। वर्बलाइज करे फीलिंग्स एंड कंसर्न अबाउट सेल्फ, अपने बारे में वो खुद से बताए कि हाउ ही इज फीलिंग एंड रिकवर्स विदाउट कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट रिकवर हो रहा है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। सो ओके, ठीक है। सो वैल्यूएशन में हमने देखा, वी कंज्यूम द हेल्दी डाइट, fluid balance, reduce anxiety, learn about surgical procedure, preparation and self-care after discharge, maintain clean incision stoma and perineal wound, verbalize feelings and concern about self and recovers when without any complication। मिल जाएगा विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशंस के, ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोरेक्टल एब्सेंट। ओके, अब यहाँ पे अब ऐसा ना हो कि ये सारा ही बंद हो जाए। ओके, हम सेकेंड टाइम पे अपेंडिसाइटिस को देखेंगे। अपेंडिसाइटिस में जो पेशेंट है उसके साथ हम कैसे रहेंगे, ठीक हो गया। हम्म, मुझे पानी लगे हैं। इसको पढ़ो जब तक मैं आ रही हूँ।
ओके, किसी ने कुछ कहा? Pani is not good for me and I drink lot of water. My throat gets so dry. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी जरूरी हैं, इसको भी आप देखो। मारी अब्दुल्ला, वेर इज जेनिफर टुडे? जेनेट, जेनेट क्यों नहीं आ रही है? पिछली भी क्लासेस में नहीं थी आई।
दीहा नहीं आई। जेनेट भी नहीं आई। जॉन तो कल आके चला गया, उसने तो पता नहीं, सो रहा हूँ। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आप लोगों ने सारों ने अच्छे तरीके से पढ़ी बेटा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट के ये लोग नर्सिंग केयर बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो जब आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अच्छे तरीके से आते हैं तो आपको जो उसकी मैनेजमेंट है वो भी अच्छे तरीके से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। All you need is to know your clinical manifestation and the causes. Causes with sign symptoms, ठीक है। साइन सिम्टम्स में भी आप उसके मुताबिक आप उसको ट्रीट कर सकते हो। चेंज बाउल हैबिट्स है, एक्सप्लेन एनीमिया है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके रिस्क फैक्टर्स अगर अच्छे तरीके से पता है तो वो भी आप उसको के भी जैसे अवॉइड करनी है इन चीज़ों को, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह है। तलहा नहीं आया। हाँ, मैंने सिस्टम में जेनेट भी नहीं आई, जॉन भी नहीं आया, बिनिश भी नहीं आई। लड़के कोई भी नहीं आया आज। निम्रत सुहेल नहीं आई। ये आया है तलहा। ठीक हो गया। कोलन कैंसर में क्या है?
कैंसर में पॉलिप्स है, कोलन पॉलिप्स हैं, और ये कोलन पॉलिप्स जो हैं ये जब फैलता चला जाए तो ये क्या करता है, कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेता है ना। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपेंडिसाइटिस को खत्म करेंगे, और जब हम अपेंडिसाइटिस खत्म करेंगे देन वील गो फॉर peritonitis and ulcerative colitis. Then we'll go for peritonitis and next class में तो हम appendicitis खत्म करेंगे, लेकिन जो उससे बाद में हमारी क्लास आएगी वो पेरिटोनाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस में आएगी। ठीक हो गया? तो ये जो मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन सेट किया है, इस प्रेजेंटेशन में आप अच्छे तरीके से स्टडी करें। प्रेजेंट मैम नंबर 41 सायरा। अभी आपकी मैंने क्लास खत्म करती हूँ, ठीक है, ताकि दूसरी क्लास जो है वो अपना तैयारी शुरू कर दे, और मेरी तरफ से ये अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस देख रही हूँ। अभी कहाँ से आ रहा है और कह रहा है कि मैम मैं प्रेजेंट हूँ, है?
किसी वो ना 10 बजे मैं रख के कह रही हूँ 10 बजे ना वो आना है फोटोग्राफर में ना। Okay, students, bye bye for today and thank you very much. बेटा आप लोगों को जो सेंड किया उसको स्टडी करो, ठीक है? बाय फॉर नाउ, बाय।